टीएसजी पेश करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कुछ भी संभव है वह किया जाए, जैसे ऋणों की व्यवस्था, जल और बिजली की आपूर्ति, उर्वरकों और अच्छे बीज का इंतजाम, इन सब को उचित दामों में उपलब्ध किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को उनकी उपज के लाभदायक मूल्य मिलें। गत 2 वर्षों में कृषि मूल्य तेजी से बढ़े हैं और किसानों को अच्छे पैसे मिले हैं। जब मूल्य कुछ गिरने लगते हैं तो शिकायतें होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर औद्योगिक कच्चे माल तथा तैयार माल की कीमतों के साथ साथ कृषि जिन्सों के भी मूल्य कुछ ना गिरें तो आमतौर पर मूल्यों को कैसे नीचे लाया जा सकता है। मुझे एक माननीय सदस्य के तमिल में व्यक्त किए इस विचार को सुनकर आश्चर्य हुआ कि हम तमिलनाडु में सूखे के प्रति उदासीन हैं, और यद्यपि मैं वहाँ गई थी फिर भी मैंने वहाँ के लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं व्यक्त की। यह एक असाधारण आरोप है। जो कहा गया उसके विपरीत मैंने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। मुझे बताया गया है कि इन सदस्य महोदय ने राज्य में सूखे के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। काश कि बादलों पर मेरा ऐसा कोई नियंत्रण हो पाता, लेकिन जब मैं वहाँ थी तो कुछ बूंदाबांदी अवश्य हुई थी, लेकिन उससे उनकी तंगी, उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई। पूर्ण विराम चेंज। सूखे से हमें बहुत नुकसान पहुंचा है और लगातार सूखों तथा युद्ध ने हमें प्रायः 1 दशक पहले की हालत में पहुंचा दिया है। ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि सूखा युवाओं और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को आघात पहुंचाता है। यद्यपि राहत कार्यक्रमों के कारण भूख से त्रस्त होने की नौबत नहीं आई है, किसी भी राज्य सरकार को सूखे को बहाना बनाकर केंद्र से वह जितना पैसा चाहे खींच सके खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए कि राज्य के अपने साधनों तथा केंद्रीय सहायता का उपयोग सही ढंग से किया जाए और जिन लोगों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है उनको राहत मिले। लेकिन राष्ट्र की सहानुभूति केवल धन के तराजू पर नहीं तोली जानी चाहिए, उसकी माप होनी चाहिए। राहत कार्यों की प्रभाविकता, जल संचयन संबंधी निर्माण कार्य किए जाने चाहिए। इससे भविष्य में वर्षा अपर्याप्त होने पर सहायता मिलेगी। इस काम के लिए सरकार को स्वयं स्थानीय लोगों को जहां तक हो सके प्रेरित करना चाहिए और ठेकेदारों पर ही भरोसा करके नहीं संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ठेकेदार अपने लाभ के लिए लोगों का शोषण करने लगे। अन्य राज्यों में भी जैसे असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हालत उतनी ही खराब थी और वहाँ भी सूखे का प्रभाव बहुत समय तक अनुभव किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भूकंप से कष्ट पाने वालों के साथ भी हमारी सहानुभूति है। यहाँ बैठकर हम सोचते हैं कि वहाँ सर्दी का मौसम होगा, लेकिन क्या हम यह कल्पना कर सकते हैं? पूर्ण विराम चेंज।
महोदय वरिष्ठ चुनाव आयुक्त ने यह कहकर एक धमाका कर दिया है कि देश में राजनीति का अपराधीकरण अत्यंत गंभीर स्वरूप लेता जा रहा है तथा सरकार इसे रोकने की दिशा में गंभीरता के साथ कोई कदम उठाती हुई प्रतीत नहीं होती। उन्होंने इस संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वर्तमान संसद के 40 सदस्य तथा विभिन्न राज्य विधानसभाओं के 4072 सदस्यों में से 700 सदस्य विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं तथा उनके विरुद्ध विभिन्न अदालतों में केस चल रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में 1500 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे, जिसमें सर्वाधिक 530 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में थे। उन्होंने कहा कि राजनीति में अपराधीकरण का कैंसर जिस गति से बढ़ रहा है उसे देखते हुए संसद को यथाशीघ्र कानून बनाना चाहिए तथा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव में खड़े होने या उन्हें राजनीतिक दलों द्वारा टिकट दिए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। माननीय आयुक्त ने कहा कि अगर इस प्रकार के कदम तत्काल नहीं उठाए गए तो शायद चुनाव आयोग के लिए अगले चुनाव उस प्रकार से शांतिपूर्वक करवा पाना संभव नहीं होगा जिस प्रकार पिछले चुनाव करवाए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक दल 1971 से चुनाव सुधारों तथा राजनीति में अपराधीकरण को रोकने की बात करते आ रहे हैं। गत वर्ष NN वोहरा कमेटी ने भी राजनेताओं, नौकरशाहों तथा अपराधियों के संबंधों के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। बताया जाता है कि इस रिपोर्ट में ऐसे अनेक तथ्यों का उद्घाटन किया गया है जिससे कई राजनेताओं व पूर्व तथा वर्तमान वरिष्ठ नौकरशाहों का कैरियर खतरे में पड़ सकता है। पूर्ण विराम चेंज। आज स्थिति यह है कि कोई भी राजनीतिक दल अपराधियों की निकटता से मुक्त नहीं है। राजनीति व चुनावों में आज जिस प्रकार धनबल और बाहुबल की आवश्यकता बढ़ी है उसी अनुपात में इन दलों पर धनाढ्यों, आर्थिक अपराधियों तथा अन्य अपराधियों का वर्चस्व भी बढ़ा है। कभी आर्थिक अपराधी और माफिया राजनेताओं के संरक्षण में काम करते थे, लेकिन अब तो यह स्वयं विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकटों पर चुनाव लड़ने लगे हैं या जहां यह संभव नहीं है वहां स्वयं अपने राजनीतिक दल बनाकर राजनीति में आने का भी प्रयास कर रहे हैं। पिछले चुनावों में कुछ अपराधियों ने जेल से ही चुनाव लड़ा और जीत भी गए। अपराध जगत में राजनीति में अपने पांव जमाने का नवीनतम प्रयास करने वाला मुंबई का माफिया सरगना अरुण गावली है, जिसने शिवसेना के मुकाबले में राष्ट्रीय सेना का गठन किया है। मुंबई में राजनीतिक क्षेत्रों में यह चर्चा है कि उसे शिवसेना भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। राजनीति में उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक धन के वर्चस्व का ही परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री की सरकार बोफोर्स रिश्वत कांड के कारण सत्ता में आने से रह गई, तो दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री यूरिया कांड तथा अन्य कई घोटालों में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। पूर्ण विराम समाप्त।